नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज़ सुबह 8 बजे आप लोग की करंट अफेयर की तड़का सीरीज चल रही है। तो ये क्लास आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया। देखिए जीडी की भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, एमटीएस का भी 5 अक्टूबर का एग्ज़ाम है। जीडी का भी आप लोग का इधर नवंबर में एग्ज़ाम है। इधर रेलवे ग्रुप डी का भी बहुत जल्द होगा। यूपीएसआई का भी जो है अक्टूबर में बता रहे हैं, ठीक है ना। और कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली, इसलिए बिल्कुल करंट अफेयर को देखने के लिए तैयार रहिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 1 साल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। मैंने आप ही लोगों के लिए स्पेशल सीरीज शुरू करी थी अलग से। मैंने पार्ट नंबर 1 से लेकर आज ये 78 नंबर पे पहुँच गए। ये सब आप लोग का प्यार है। बस आप इतना कीजिए कि मैंने जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड कराई उन सारी क्लास को तैयार कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब की बार ना कोई भूल ना कोई चूक, सीधा सिलेक्शन चाहिए अगर आपको। और बस मान लो दोस्तों, ठान लो कि चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए है। समझ रहे हो आप लोग? तो चलिए दोस्तों, एक जोश के साथ क्लास को शुरू करते हैं यहाँ पर एक नई उमंग के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपने इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। चलिए, तो प्यारे साथियों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? देख सकते हैं आप लोग, एक आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा कि हर कुत्ते का दिन आता है। खैर, हम लोग दिवस बनाने भी लगे हैं अब। देखिए दोस्तों, हर साल जो है 26 अगस्त को, प्यारे साथियों, हर साल 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। और यह दिन सभी नस्लों के कुत्तों के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि डॉग इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त में गिना जाता है। इंसानों से वफादार आजकल डॉग होता है। डॉग एक ऐसा जीव है जो जहाँ या जिस घर में रहता है वहीं के लोगों के प्रति अपनी वफादारी निभाता है। तो इसी सम्मान में जो है हर साल 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। मैं पूछूंगा, भूलना मत अभी आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? बिहार, पंजाब, उत्तराखंड या तमिलनाडु? तो आपको बता दें, यहाँ पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पवनदीप इंडियन आइडल के इकलौते ऐसे प्रतिभागी थे जो विभिन्न तरीके के वाद्य यंत्र बजाते थे, और उन्हें प्रतियोगिता की ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपए का चेक और एक स्विफ्ट कार इनाम में मिली थी। तो जिसका भी आंसर आ रहा है उत्तराखंड, बिल्कुल राइट होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा कोपेनहेगन, ठीक है। ये आपका डेनमार्क में है, तो नोट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी में पता चलता है कि डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है, और वह इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे स्थान पर है, सिंगापुर तीसरे नंबर पे आता है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48 नंबर पे है, और मुंबई शहर आपका 50वें नंबर पे आता है। साथियों, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? असम, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश?
किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पंजाब। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर आपका आंसर पंजाब आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? 4, 7, 8 या फिर 3? तो यहाँ पर आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसित सभी नामों को मंजूरी दे दी है। 9 नामों में उच्च न्यायालयों के 8 न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय बार के एक अधिवक्ता शामिल हैं। नए नियुक्ति जजों में 3 महिला सदस्य भी न्यायाधीश भी शामिल हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आपका सही जवाब होगा 200 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो अगर आपका आंसर आ रहा है 200 करोड़ रुपए तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, नेपाल, चीन या फिर रूस? तो भारत और रूस ने, ठीक है ना, 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस से कई AK-103 श्रृंखला की असॉल्ट राइफलें खरीदी जा रही हैं। तो जिसका भी आंसर आ रहा है रशिया, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों, भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया? A, B, C या फिर D? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रजत पदक। क्लियर है? चलिए, आज मैं आप लोग को 5 मिनट या 10 मिनट का टेस्ट कराऊंगा, सभी लोग तैयार हो जाइए। ठीक है ना, 10 मिनट का टेस्ट होगा, सभी लोग तैयार हो जाइए। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग जवाब देंगे। प्रतिवर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? हर वर्ग किलोमीटर के एरिया में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में पहले स्थान पर है? तो ये है दिल्ली। आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। RBI ने हाल ही में किसे जो है अभी कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? RBI ने अभी किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? A, B, C या फिर D? बिल्कुल सही बोला है आप लोगों ने। अगर आपने चूज़ किया है अजय कुमार तो बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब है आप लोगों का अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? कल मैंने पढ़ाया है आपको, बताइए। सही जवाब है आप लोग का मध्य प्रदेश। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? असम, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश? तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों पंजाब, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब है आपका पंजाब। चलिए मेरे वीर सिपाहियों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, आप लोग बताइए।
हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाएं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो इसमें मैंने आपको बताया था अभी 3 महिलाएं, बोला था अभी मैंने कहा था मैं पूछूंगा, टेस्ट करा रहा हूँ अभी आपका। अब देखिए मेरे बब्बर शेरों, अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन को लॉन्च किया है? आपका सही जवाब होगा यहाँ से महाराष्ट्र। कल मैंने ये पढ़ाया था क्वेश्चन, सही जवाब होगा महाराष्ट्र। मैं भी तो देखूं कि मैं इतना जो पढ़ा देता हूँ आप लोग को याद भी रखते हो या सब हवा हवाई हो जाता है? अब बताओ आप लोग, क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ लेकिन कुछ बच्चों के जवाब अभी भी गलत आ रहे हैं। तभी मैं कहता हूँ क्लास में रेगुलर रहा करो। बाकी जो लोग रेगुलर रहते हैं उनके आंसर सही भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा बाकी लोगों से निवेदन है रेगुलर रहिए, जो भी क्लास कर रहा है उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, और इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं। ओके, तो पार्ट नंबर 1 से लेकर आगे तक का सारा जो है कंटेंट कंप्लीट कर लीजिएगा, आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान ने। फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है आपके पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्लियर है? चलिए, अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया था इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद होगा इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है 26 अगस्त को। आज के टेस्ट का अगला सवाल देखिए। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य की कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? अभी मैंने इसी क्लास में सबसे पहले पढ़ाया है आपको, उसके बाद भी गलत जवाब दे रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं रहता आप लोग का। भाई ध्यान दीजिए आप लोग। अभी मैंने बोला था उत्तराखंड। अगला प्रश्न आपके सामने है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पे कौन सा देश है? तो ये है राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क की। तो अगर आपका आंसर बी आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए इसको बताइए। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में निम्न में से किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? ये लीजिए दोस्तों, अब क्वेश्चन तालिबान के भी पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर को अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर तालिबान का कमांडर रह चुका है और वे तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी भी है। तो आपका सही जवाब होगा मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर, ये है तालिबान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया? कौन सा है? बिहार, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल। तो अगर आपका आंसर आ रहा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, इसको बताइए दोस्तों। चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? बताइए, ए होगा, बी होगा, सी आंसर है या फिर डी आंसर है? तो अगर आपका आंसर आ रहा है ए अरुणाचल प्रदेश, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन संस्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये मनाया जाता है आपका 23 अगस्त को, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस जो है ये हमारा 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव, दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की? पंजल अभियान, जलभर अभियान, सुजलम अभियान या फिर आपका होगा हिमजल अभियान, बताइए। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलम अभियान की शुरुआत की। सुजलम अभियान, तो जिसका भी आंसर आ रहा है सुजलम अभियान बिल्कुल राइट है। और इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधि जैसे कि 10 लाख सोख गड्ढों का निर्माण करना, ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधि के माध्यम से एक से अधिक गाँवों को, ठीक ना, ODF प्लस गाँव में परिवर्तित किया जाने का प्रयास किया जाएगा। और इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिए संचालित किया जाएगा। और अब जो अगला पड़ाव आ रहा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के लिए। चलिए, हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है, क्या आपको पता है? हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब होगा हरीश पर्वथानेनी, हरीश पर्वथानेनी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में निम्न में से किसके विचार शामिल करने व पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तो चाइना वालों ने क्या किया, अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया। वहाँ के प्राथमिक स्तर के स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पढ़ाया जाएगा। समाजवाद को लेकर उनके विचारों को चीन के हर युवा को पढ़ना अनिवार्य होगा। तो चीन के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शी जिनपिंग के विचारों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने से युवाओं में मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये आपका चाइना वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है चाइना। क्लियर है? चलिए, इसमें हमारा जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है। भारत इसमें दूसरे नंबर पे है, अमेरिका तीसरे पर है, कनाडा चौथे पर है, चेक गणराज्य 5वें नंबर पे है। तो वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड ने बयान में कहा कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में चाइना पहले स्थान पर कायम है। यह सूचकांक यूरोप, द अमेरिकाज तथा एशिया प्रशांत APAC के 47 देशों में से वैश्विक विनिर्माण के लिए आकर्षण व लाभ वाले गंतव्यों को आकलन करता है। तो बयान में कहा गया है कि सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण गंतव्यों में चाइना के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बन गई हैं? न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई हैं? सही जवाब होगा आपका कैथी हॉचुल, सही जवाब है आपका कैथी हॉचुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में भारत के द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। चलिए, अगला सवाल बताइए, निम्न में से किस IIT संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया? तो ये है आपका IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया? सही जवाब होगा आपका इजराइल। क्लियर है? नोट कर लीजिए, सही जवाब आपका हो जाएगा इजराइल। और ये दोस्तों आज का अंतिम सवाल आपके सामने आ चुका है और आप सभी लोगों को इसका जवाब बिल्कुल अभी देना है।
तो भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने यहाँ पर, और आपको मिलता है ये पूरा 1 करोड़ बटे 1 करोड़ का इनाम। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये होगा आपका चाइना। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, और करंट अफेयर की क्लास सुबह 8 बजे देखना बिल्कुल ना भूलेगा। ये क्लास करंट अफेयर के तड़का सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। इसमें जितने भी आप लोग के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, मैं जो है सब कुछ कंप्लीट करवा रहा हूँ। मैंने जो है 9 से 10 महीने तक की करंट अफेयर कंप्लीट करवा दी है। अब मैं डेली जो करंट अफेयर करा रहा हूँ इसको देखते रहिए। अब आप लोग जो है हमेशा, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, जब तक आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ये पूरी सीरीज करंट अफेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी। ठीक है, बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। अगस्त महीने की प्लेलिस्ट अलग बना दी है, सितंबर महीने की अलग बना दी है, जुलाई की प्लेलिस्ट आप लोग की अलग है। तो सारे महीनों की प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पर बना रखी है अलग से, जिसमें मैंने यहाँ पर लगभग 7 से 8 महीने की करंट अफेयर को कंप्लीट भी किया है। ठीक है, तो कैसे लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा, और अपनी क्लास को मिलकर सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप सभी लोग आपके अपने चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय BSA, जय BSA क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।